काम भक्ति तीन प्रकार की होती है। जो भोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए। बड़ा विचित्र खेल है। अपना नाम करना, गुणगान प्रभु का गा रहे हैं, नाम अपना चाहते हैं। कीर्ति प्रभु की गा रहे हैं, कीर्ति अपनी चाहते हैं। प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय। जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरे प्रीतम, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आए हो तो भगवान है आप, हमारे आदर है। कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति। और जब किसी को दंड देने की, हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं। सुनाओ तो नरक भोगेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है। वो साप नहीं है, वो क्रोध नहीं, वो हिंसा नहीं, वो दंड नहीं। वो जो दंड विधान लिखा हुआ है, जैसे अभी का जो परा स्त्री से भोग करता है वो इस नरक में डाला जाता है, और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया। ले भोग। अब ये साप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति। भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पाप नाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति, और तीसरा प्रेम भक्ति। इंद्रियों के द्वारा सारी की सारी चेष्टा प्रभु के लिए होना, जैसे नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, लीला चरित्र सुनना है, सेवा करना है, परिक्रमा करना। इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री के द्वारा मन सहित सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होना, उसे साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति में दो गुण प्रकाशित होते हैं बड़े जोर के। क्लेशग्नि, शुभदायिनी। सारे क्लेश नष्ट कर देती है साधन भक्ति। उत्तमा भक्ति के तीन साधन, तीन। पहला है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। इस भेद को समझो। पहले साधन भक्ति, अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। पहली में ही कितना लाभ शुरू हो जाता साधन भक्ति में। क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश किससे होते हैं? तीन से क्लेश होते हैं। पाप से, वासना से, अविद्या अज्ञान से। जब हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति का मतलब समझे, मन सहित पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों से जितना कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। उस साधन भक्ति के दो प्रभाव प्रकट होंगे। संपूर्ण क्लेशों का नाश। क्लेश किससे होता है?
तीन बातों से, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है और अज्ञान से क्लेश होता है। ये साधन भक्ति में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण वासनाएं भस्म हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए क्लेश अग्नि, संपूर्ण क्लेश का नाश साधन भक्ति में ही हो जाता है। और शुभदायिनी, कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं। राधे राधे सभी भक्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि कम समय में अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसलिए आप पूरी वीडियो देखो और प्रेमानंद महाराज जी की पूरी बात सुनो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी भक्तों को राधे राधे।